ठीक है, तो अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है कंबसन। अगला रिएक्शन क्या है? कंबसन है। कंबसन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन के जलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबसन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के जलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबसन। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मान लो आपके पास मीथेन है। क्या है? मीथेन है। तो मीथेन को जब जलाओगे तो किसके जगह पे आपको जलाना पड़ता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना पड़ता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होगा, मीथेन होगा, तभी क्या होगा? जलेगा। तो जब आप इसको जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? वाटर वेपर मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगा। एनर्जी ये हीट और लाइट के फॉर्म में होगा। किस में होगा? सीधे लिख देते हैं, हीट और लाइट मिलेगा। हीट, HEAT हीट, LIGHT लाइट। तो हीट और लाइट मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कंबसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंबसन बोलेंगे। बैलेंस कर लेते हैं। तो कहाँ बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 कर लेते हैं क्या? ठीक है, तो ऑक्सीजन में भी क्या होगा? यहाँ पे भी 2 इस तरीके से क्या कर लिए? बैलेंस कर लिए। ठीक है, ये मीथेन है। अगर आप इथेन को जलाओगे तो भी क्या होगा? तो भी यही चीज मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और बोलो लाइट। यहां भी वही चीज मिलेगा। समझ पा रहे हो? अगर आप प्रोपेन को अगर जलाते हो तो भी क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट ही मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? अगर आप इसको ब्यूटेन को जला रहे हो तो ब्यूटेन को भी जलाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो, ब्यूटेन भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा। इसमें भी क्या होगा? वही चीजें मिलेंगी। समझ पा रहे हो? तो कंबसन में क्या होता है? अल्केन को हम लोग जलाते हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या मिलता है? हीट लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कलरलेस गैस होता है, और साथ में क्या मिलता है? बोलो, H2O मिलेगा। ये वाटर वेपर बनता है, लेकिन हीट के वजह से इवापोरेट होके क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अब इन सबको बैलेंस करना होगा। क्या? जैसे ये बैलेंस किए ऊपर वाला, वैसे ही क्या करना होगा? इसको भी बैलेंस करेंगे क्या? तो बैलेंस करेंगे तो पता चला आपका टाइम वेस्ट होगा, है कि नहीं? मीथेन, इथेन, ठीक है ना? ये क्या है? प्रोपेन। और ये वाला क्या है? ब्यूटेन। तो हम लोग क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं कंबसन का? CnH2n +2। ये किसका फॉर्मूला है? अल्केन का फॉर्मूला है। क्या ये ऑक्सीजन के साथ जल रहा है? किसके साथ जल रहा है? ऑक्सीजन के साथ जल रहा है। तो यहां पे ऑक्सीजन के जगह पे आप क्या लिखोगे? 3n+1/2। 3n+1/2। क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। और क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। H2O बन रहा है और क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे NCO2 लिखिएगा और N+1 क्या होगा? H2O होगा। N+1 क्या होगा? H2O होगा। अब यहाँ पे समझना कि इस फॉर्मूले में N का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N? ठीक है, तो N क्या है आपका? N है नंबर ऑफ कार्बन्स। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे मिसाल के तौर पे वो था इथेन, C2H6 लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो, C2H6 किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं? बोलो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। क्या देगा? वाटर देगा और
CO2 देगा। तो अब वाटर कितना देगा, कितना CO2 देगा, ये हम लोग को देखना है। तो देखो यहाँ N का वैल्यू कितना है, 2 कार्बन है क्या, N का वैल्यू कितना है, 2 कार्बन है। क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखोगे 3 इंटू N के जगह पे 2 प्लस 2/2, और यहाँ पे क्या रखोगे, 2 प्लस 1, और यहाँ क्या रखोगे, बोलो 2 रख दोगे N, कोई दिक्कत। तो क्या होगा, C2H6 प्लस 7/2O2, और यहाँ पे क्या होगा 3H2O, और साथ में क्या होगा 2CO2 होगा। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। ऐसा ही इन सब में कर सकते हो क्या, C3 यहाँ क्या होगा C4, N के जगह पे 4, N के जगह पे 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ N के जगह पे 2, और यहाँ क्या था, N के जगह पे 1 था। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो ये है आपका कंबसन। क्या है, कंबसन। तो कंबसन में क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो हीट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सच रिएक्शन कॉल्ड, क्या कहेंगे, कॉल्ड कंबसन। क्या कहेंगे इसको, कंबसन बोलेंगे। समझ पा रहे हो, क्या बोल देंगे, कंबसन बोल देंगे। ठीक है। जब कंबसन होता है तो फ्लेम जो होता है वो कैसा होगा, बढ़िया से जब कंबसन होगा तो फ्लेम जो होगा ब्लू कलर का होगा। फ्लेम कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। कंबसन जब भी होगा तो फ्लेम जो होगा वो आपका ब्लू कलर का फ्लेम होगा। समझ पा रहे हो। देख पा रहे हो, ये जब जलाओगे तो इस तरीके का आपका गैस का बर्नर कैसा होगा, इस तरीके का होगा। यानी आपका बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, वो जल रहा है। कोई दिक्कत। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अगर आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, इसका सप्लाई कम है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, तो आपका फ्लेम जो है वो ब्लू नहीं होगा, पीला होगा, और धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं। धुआं निकल रहा है पीला, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई सही नहीं है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई है। होता क्या है कि आप स्टोव देखे हो, स्टोव में क्या किया जाता है कि हवा पंप करते हैं। स्टोव में क्या करते हैं, हवा पंप करते हैं। हवा इसलिए पंप करते हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो, ऑक्सीजन का सप्लाई उसमें रहे। ऑक्सीजन का सप्लाई जितना अच्छा होगा, आपका ईंधन उतना अच्छा से जलेगा, और आपका फ्लेम कैसा रहेगा, आपका फ्लेम जो है वो ब्लू होगा। आपका फ्लेम कैसा होगा, ब्लू होगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा नहीं होगा तो जलेगा, लेकिन फ्लेम पीला होगा, और काला काला क्या आएगा उसमें से, उसमें धुआं आएगा। समझ पा रहे हो बात को। यानी कंबसन के लिए आपका ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा पूरा होना चाहिए। समझ पा रहे हो। नॉर्मली हम लोग जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से नहीं होता, तो आप देखते होगे कि उसको पंखा करना होता है। कोई भी चीज जलाते हो क्या करना होता है, पंखा करना होता है। पंखा करना, तो पंखा करने से क्या होता है, बोलो वो और अच्छे से क्या होता है, सुलगता है। तो वही काम हम लोग क्या करते हैं, स्टोव में करते हैं। स्टोव में हम लोग प्रेशर से क्या करते हैं, हवा पंप कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे
इसमें आप देखोगे कि आपका स्टोव है, ठीक है, और इसके अंदर में हवा पंप करते हैं और इसी के अंदर में क्या करते हैं, केरोसिन भी रखते हैं। केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो इसके अंदर में हवा पंप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले पूरा हवा पंप कर लेते हैं। इसको जब आप जलाओगे तो आप देखोगे कि पीला पीला धुआं आ रहा है, समझ पा रहे हो, पीला धुआं आ रहा है, पीला कलर का फ्लेम है और धुआं काला काला आ रहा है। लेकिन जब आप पंप मारोगे तो पंप मारने पे क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा होगा, ठीक है ना। नीचे में एक छोटा सा छेद रहता है, कभी कभी कार्बन के वजह से वो छेद क्या होता है, भर जाता है, तो उसको हटाने के लिए पिन एक रखते हैं। वो पिन से क्या करते हैं, इसको खोद करके उस जो छेद होता है उसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, समझ पा रहे हो। तो पिन से साफ कर लेंगे तो उसमें से क्या होगा, बहुत अच्छे से क्या आएगा, बोलो, बहुत अच्छे से उसमें से हवा का सप्लाई होगा, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। और देख पा रहे हो ऑक्सीजन का सप्लाई जब हो रहा है इसको प्रेस करने की वजह से, तो देखो फ्लेम कैसा है, बोलो, फ्लेम जो होगा आपका वो कैसा होगा, ब्लू हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ब्लू फ्लेम यानी ईंधन पूरा अच्छा से क्या हो रहा है, जल रहा है, आपका वेस्टेज कम होगा, समझ पा रहे हो। नहीं तो वेस्टेज होगा, काला काला धुआं जो निकलेगा वो क्या है, वो वेस्टेज है, आपका पैसा खर्चा होगा, वो सही से जल नहीं रहा था। लेकिन इसमें अच्छे से जलेगा, यानी जितना अच्छा सप्लाई बढ़ाओगे ऑक्सीजन का, फ्लेम कैसा होगा, फ्लेम उतना ही ब्लू होगा, उतना जितना ब्लू होगा उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिल रहा है और आपका फ्यूल क्या हो रहा है, काफ़ी अच्छे से जल रहा है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सप्लाई, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन leads to incomplete combustion, leads to incomplete combustion। combustion क्या होगा, बोलो, इनकम्प्लीट होगा, समझ पा रहे हो। इनकम्प्लीट combustion होगा यानी आपका ये हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्शन कराइएगा और रिएक्शन क्या होगा, बोलो, इनकम्प्लीट होगा, समझ पा रहे हो। तो क्या निकलेगा, आपका कार्बन निकलेगा और वाटर निकलेगा, यही ब्लैक कलर का होगा, धुआं जिसको बोलते हैं, काला काला धुआं। यही धुआं को अगर किसी चीज से ऊपर ढक दोगे तो बर्तन क्या हो जाता है, बर्तन काला हो जाता है, समझ पा रहे हो। यही जो कालिक होता है, इसी से क्या करते हैं, इंक इंक हम लोग बनाते हैं, जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, इसी कालिक को क्या करते हैं, पानी के साथ ट्रीट करके या किसी सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करके क्या बना लेते हैं, इंक, डाई का काम करते हैं। उसको अलग अलग कलर मिक्स कर लेंगे तो अलग अलग कलर भी में भी अवेलेबल हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन है, क्या है, इनकम्प्लीट कंबसन, समझ पा रहे हो बात को। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कंबसन है, क्या है, बोलो, ये रिएक्शन हमारा क्या है, कंबसन। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, बोलो, कंबसन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, अब है हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है, बोलो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके का सब्सटेंस है। जैसे मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ अगर आप हीट करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये CH4OH, सॉरी क्या था, CH4 है ना, CH4 है, हाँ, तो CH4 है और इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। एक और CH4 है, इसको भी किसके साथ रिएक्शन करा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे कॉपर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए हैं, किसका इस्तेमाल किए हैं, कॉपर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है।
और यहां पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल किए हैं। किसका इस्तेमाल किए हैं? मोलिब्डेनम ऑक्साइड का इस्तेमाल किए हैं। टेम्परेचर दिए हैं 573 और 100 ATM का प्रेशर है। ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, ठीक है। MO का मतलब क्या होता है? मोलिब्डेनम। MO का मतलब क्या है? ये केमिकल है, MO, केमिकल नहीं, एलिमेंट, मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम कहाँ इस्तेमाल होता है? हैबर्स प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। अमोनिया बनाने के प्रोसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। प्रोमोटर का काम करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम रिएक्टेंट है, ये भी क्या है? सेम रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे मिथेनॉल बन रहा है और अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है? मिथेनॉल। लेकिन यहां क्या बन रहा है? यहां पे एल्डिहाइड बन रहा है, यानी क्या बन रहा है? मिथेनल बन रहा है। समझ पा रहे हो? यानी दो रिएक्टेंट है, दोनों सेम है, लेकिन क्या अलग कर दिए हैं? कैटलिस्ट अलग कर दिए हैं, कंडीशंस अलग कर दिए हैं। रिएक्टेंट सेम है, कंडीशंस अलग कर दिए हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है? अलग अलग हो गया है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो दो भाई है, एक ही माँ के दोनों बेटे, एक का परवरिश मदरसा में हो रहा है और एक ठो को बचपन से सिवान जेल में रख दिया गया है कि नहीं? रिएक्टेंट तो एक ही जगह से आया था, लेकिन कंडीशंस अलग अलग दे दिए, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? बोलो, प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। यानी जिसको जेल में डाले थे वो बदमाशी वाला बात बतियाएगा, इसको लूटो, इसको पकड़ो, इसको काटो। और जो जिसको मदरसा में डाले थे, हाँ, वो मौलाना साहब बन जाएगा, है कि नहीं? तकल्लुफ से तकल्लुफ मिलाइए मियाँ, है कि नहीं? है, हलक से हलवा निकालिए। आजकल के मुसलमान कहां जा रहे हैं? हमको कहीं जाने का क्या जरूरत है कि नहीं? बताओ। आप तकल्लुफ से तकल्लुफ मिलाइए मियाँ, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, जिसको जहां जाना है जाएगा। अब किसी का कोई ठेका लेके रखा है, बोलो, अब आपका मन करेगा डिस्को करने का तो कोई रोक लेगा? नहीं रोकेगा। आपका मन करेगा 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए, कोई रोक लेगा? नहीं रोकेगा। आप जबरदस्ती आप करिएगा, है कि नहीं? डिस्को वाला अगर नाचने से रोकिएगा, नमाज पढ़ने वाले को मस्जिद जाने से रोकिएगा, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? भारतीय संविधान सबको हक दे। बड़ा बढ़िया काम है। आप ऊपर जाकर के ऊपर वाले से ही नहीं कहिएगा कि हमको रोक दिया गया, हमको बैठा दिया गया, हमको जबरदस्ती ही किया गया। ऊपर वाला तो कहा कि भाई तो बड़ी बढ़िया देश में तुमको पैदा किए थे, जहाँ पे क्या था? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा तो भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। अब आइडियोलॉजी में दम होना चाहिए। आपके आइडियोलॉजी में दम है तो लोग आपके पास आएंगे, आपके आइडियोलॉजी में दम नहीं है तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। 5 दफा होता है कि आइडियोलॉजी में दम होता है, लेकिन आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है तो लोग इसमें स्टडी भी करते, बिगड़ते भी हैं, लेकिन स्टडी भी करते। नहीं तो हाल वो वाला हो जाएगा आपका, क्या नाम, कजाकिस्तान या पता नहीं कौन सा देश था, रसिया का, वहां पे शासन था, ठीक है ना? तो रसिया का शासन कम्युनिस्ट टाइप का शासन हो, एक्सट्रीम लेवल का जब शासन आता है ना, तो वो तो कम्युनिस्ट टाइप का जब शासन आता है तो उसमें एथिज्म चलता है, समझे? तो उसमें जितना लोग का धार्मिक सभा रहता है, जैसे चाइना करता है, तो मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, मंदिर बंद, बौद्ध मठ सब क्या कर देगा? सब बंद कर देगा। खाली क्या मानना है? चाओ माओ को मानो,
समझ पा रहे हो, छाओ माओ, हाँ ये चीज रहता है, जबरदस्ती वहां पे किया जाता है, समझे। लेकिन इंडिया के अंदर में इस तरीके का कोई चीज नहीं है, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है कि हाँ ये करना होगा, है कि नहीं। चलो, तो देख पा रहे हो अलग अलग ऑक्सीजन दिए, अलग अलग कंडीशंस दिए, तो क्या हो गया, अलग अलग आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए कोई प्रॉब्लम। अगला है पाइरोलाइसिस, नेक्स्ट क्या हमारा, बोलो, पाइरोलाइसिस। पाइरो, फायर, फायर का मतलब क्या होता है, चिता, क्या होता है, चिता, हाई टेम्परेचर। पायरो का मतलब क्या है, पायरो का मतलब है, फायर का मतलब चिता, पायरो का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। हिट की आ रहा, क्या होगा, चोरी का इल्जाम लगाओ, अपने आप खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, क्या होगा, पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर। लाइसिस का मतलब क्या है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, क्या करना, बोलो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी हाई टेम्परेचर दे करके क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे करके किसी चीज को जब तोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस बोलेंगे। जैसे आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक केमिकल है C6H14, उसको 773 केल्विन पे जब आप हीट करिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, C6H12 मिलेगा H2 के साथ, साथ में C4H8 मिलेगा C2H6 के साथ, साथ में C3H6 मिलेगा, C2H4 मिलेगा, और क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को। अगर आप केरोसिन ले रहे हो, समझ पा रहे हो, तो पायरोलाइसिस जब आप करते हो तो क्या होता है, वो छोटे छोटे अल्केन्स में ब्रेक होता है, और जितना छोटा अल्केन में ब्रेक होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेहतरीन ईंधन होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेहतरीन ईंधन होगा, यानी उसको आसानी से आप जला सकते हो। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या किए कि हाई टेम्परेचर दे दिए हैं, क्या दे दिए, हाई टेम्परेचर। ये आपका अल्केन था, और अल्केन को जब आप हाई टेम्परेचर दोगे तो अलग अलग क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड्स में ये ब्रेक कर जाएगा। मतलब कुछ अल्केन इसमें ब्रेक होगा, कुछ अल्केन इसमें ब्रेक होगा, कुछ अल्केन इसमें ब्रेक होगा। मतलब 1,00,000 मॉलिक्यूल अगर होगा तो हो सकता है कुछ 20,000 इसमें टूटे, 10,000 इसमें टूटे, बाकी 60-70 हजार इसमें टूटे, यानी आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। पायरोलाइसिस करने पे क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और सबका साइज क्या होगा, छोटा रहेगा। जितना छोटा साइज है उतना अच्छा से वो क्या होगा, ईंधन उतना अच्छा से जलेगा। समझ पा रहे हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बोलो, पायरोलाइसिस। क्रैकिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैकिंग, ठीक है। जैसे एक और है डोडेकेन, C12H26, डोडेकेन बोलते हैं। ये केरोसिन ऑयल में मिलता है, कहाँ पे मिलता है, केरोसिन। इसको हम लोग ब्रेक करते हैं 973 केल्विन और प्लैटिनम के सरफेस पे, C7H16, C5H10 और अदर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये बहुत ही बढ़िया क्या होता है, एक जलने का प्रोडक्ट की तरह हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर में क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन पायरोलाइसिस वी गिव हाई टेम्परेचर
टू alkanes to break down it into a smaller, बोलो chains, कोई दिक्कत, बोलो. It is also known as cracking. It is also known as, बोलो, cracking. और किस नाम से जाना जाता है? क्रैकिंग के नाम से ये जाना जाता है. कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है. तो आप एक काम करोगे, क्या करना है? हाँ, डू योर फेवरेट वर्क, यानी छापना.